नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों से हिंसा की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मिथुन चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है कि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के लिए सेना तैनात की जाए। इसके बिना राज्य में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से कई बार बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लगाने की विनती कर चुका हूं, अब फिर कर रहा हूं। राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगता है तो कम से कम चुनाव के 2 महीने के लिए पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती जरूरी है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से लेकर रिजल्ट आने के 1 महीने बाद तक बंगाल में सेना तैनात रहनी चाहिए। सेना की मौजूदगी में यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन मुमकिन है। वहीं अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो सड़कों पर और भी ज़्यादा कत्लेआम होगा, जिस पर काबू पाने के लिए सेना की मौजूदगी आवश्यक है। कर्नाटक के रामनगर जिले में पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन बुथप्पा राय के बेटे रिकी राय पर कल देर रात जानलेवा हमला हुआ। हमला शुक्रवार रात 12:30 बजे उस समय हुआ जब रिकी राय अपनी कार से बिडदी में मौजूद अपने फार्म हाउस से बेंगलुरु की ओर निकला था। हमले के समय कार में रिकी राय का ड्राइवर और एक प्राइवेट गन मौजूद था। जानकारी के मुताबिक जैसे ही रिकी फार्म हाउस से बाहर निकला, एक कंपाउंडर वॉल के पीछे घात लगाकर बैठे हमलावरों ने रिकी राय की कार को निशाना बनाते हुए 2 राउंड फायर किया, जिसमें एक गोली पीछे की सीट पर बैठे रिकी राय को लगी। रिकी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रिकी 2 दिन पहले ही विदेश से लौटा था। वो ज़्यादातर वक्त विदेश में ही बिताया हुआ है। ऐसे में पुलिस को शक है कि उस पर जानलेवा हमला करने वालों में रिकी के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे। यहां यात्रा भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पहले से मजबूत हैं। इस दौरे में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, IMEC जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह पीएम मोदी का 3रा सऊदी अरब दौरा होगा। पीएम मोदी का 11 साल के कार्यकाल में 3रा सऊदी अरब दौरा होगा। इससे पहले वे साल 2016 और 2019 में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। सऊदी अरब दौरे से पहले पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर गए थे। पिछले 10 सालों में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। इस यात्रा में व्यापार समझौतों और स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले हो रही है। पहले महीने ट्रंप भी सऊदी अरब दौरे पर रहने वाले हैं। अफगानिस्तान में शनिवार दोपहर 12:17 पर रिएक्टर पैमाने 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए भूकंपीय गतिविधि की पुष्टि की है। भूकंप का केंद्र 36.10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 130 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर और दिल्ली NCR क्षेत्र सहित भारत के कई उत्तरी क्षेत्रों में महसूस किए गए। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप के केंद्र श्रीनगर 396 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। इससे पहले बुधवार को अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र बगलान से लगभग 164 किलोमीटर पूर्व में था। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव के बीच चीन ने भारत से बात की है। चीन ने कहा कि वह भारत के आने वाले और भी अच्छे सामान का स्वागत करने को तैयार है। चीन भारतीय कारोबारियों का चीनी बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाने की मदद के लिए तैयार है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। खबरों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा बढ़कर
घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया है। चीन के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि भारत चीन कंपनियों के लिए एक पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला माहौल देगा। पद संभालने के बाद उनका किसी भारतीय मीडिया के साथ वह पहला इंटरव्यू है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि प्रतिस्पर्धा के संघर्ष में नहीं बदलने देना चाहिए। चीन के राजदूत ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि एक स्थिर और सहयोगी रिश्ते के लिए बातचीत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को तैयार है।